इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको भी पता है कि मैंने आज से एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करूंगा जहां पर मैं आपके साथ 3 स्टॉक लर्निंग पर्पस से, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। पहले आपको क्लियर कर दूं, आपका दोनों टाइप से एनालिसिस होगा। फंडामेंटल एनालिसिस होगा, टेक्निकल एनालिसिस होगा। फंडामेंटल में क्या देखेंगे कि भाई कंपनी का पी रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कितने पी मल्टीपल पे वो चल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है कंपनी का, एफआईएस की होल्डिंग कैसी है, मार्केट कैप क्या है, आरओई क्या है, उसके ऊपर वो हर एक चीज के ऊपर हम समझेंगे। उसके बाद बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट्स पर कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या पैटर्न बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या पैटर्न बन रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो और वॉल्यूम कैसा है मार्केट के अंदर, हर एक चीज का एनालिसिस करके करूंगा। इन डिटेल वीडियो रखे करूंगा। फोकस यहां पर रखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और डेली ये हम 9 PM पर लेके आएंगे, ठीक है। और ये मेरा अगेन एक 90 डे चैलेंज है, ठीक है सर। अगेन मैं एक 90 डे चैलेंज जो है स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम अपना चार्ट रीडिंग जो है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि चार्ट पढ़ते कैसे हैं। बहुत लोगों को चार्ट में जो है प्रॉब्लम आती है। तो 90 डेज का ये हमारा लर्निंग सेशन रहेगा। इट्स डे 1। आपको सबको इसके साथ जुड़ के चलना है। अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो आपसे एक बहुत बड़ा लर्निंग जो है मिस हो सकता है, ठीक है सर। 90 डे का ये हमारा जो है डे 1 है। फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो, 1 सेकंड लगेगा भाई, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे क्या है, बेल आइकन दबा देना, उससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्लियर होना चाहिए आपको। वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम शुरू करते हैं। देखो ये तो है गेल, ये मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ। जिसको याद होगा मैंने एग्जैक्टली आपको यहाँ पे शेयर किया था इस एरिया पे, और मार्केट वहां से थोड़ा सा ऊपर ही है गेल आपका, ठीक है। और अपना ये जो पैटर्न है ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब आते हैं आज के एक स्टॉक पर। सबसे पहले नाम देख लेते हैं, क्या है सर। सबसे पहले उसका नाम देख लेते हैं, वो है ग्रीन प्लाई, ठीक है सर। ये है सर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री। वॉल्यूम देखते हैं सबसे पहले, पीछे से स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर वो क्या रहा है, मंथली टाइम फ्रेम, फिर हम देखेंगे वीकली और फिर हम डेली देखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीन पर हम लोग, तो सबसे पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं इसका क्या है हिसाब किताब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका मार्केट कैप बहुत ही नॉर्मल है, 4000 के आसपास है। ना कुछ ज्यादा बड़ा है ना बहुत ज्यादा छोटा है, इट्स ओके टाइप का मार्केट कैप है, ठीक है सर। करंट प्राइस देखेंगे 382 के आसपास है, हाई इसका 392 है। तो अपनी ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ये चल रहा है। लो देखेंगे तो 149 का है सर। डिविडेंड बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत कम के आसपास ही, 0.14%, ज्यादा कोई डिविडेंड नहीं है। आरओई क्या है सर इसकी 10% के आसपास है। अगर पीई देखूं तो 48.6 है। और देखो यहां से अगर मैं पीई देख रहा हूं ना, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि पीई का क्या है, इसका कम है ज्यादा है। देखो पीई देखने का तरीका सिंपल सा होता है, आप इंडस्ट्री के पीई जो है उससे आप हमेशा उसकी तुलना करो, ठीक है। नीचे आएंगे हम लोग जब, तो ये मैं इसका पी देखूंगा तो ये आपका देखो इसका पी का मीडियन देखो, मीडियन क्या है वो है 24.3। मतलब क्या होता है, इसका एवरेज है 24.3, मतलब इसके आसपास वो 24.3 के आसपास चलता है, उससे ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी थोड़ी सी कॉस्टली लग रही है। सिंपल समझ लो कि कंपनी यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी कॉस्टली कंपनी है जो अपने पी से थोड़ा ऊपर चल रहा है प्राइस, ठीक है। ये देखो ऊपर चल रहा है। अगर पी के पास में चल रहा है, ठीक है, जो मीडियन पी है उसके पास में चल रहा है, तो बिल्कुल कंपनी सही प्राइस के आसपास चल रही है। और अपने मीडियन से अगर जो है कंपनी का जो पी है नीचे है, तो वो कंपनी क्या है, अंडर वैल्यू कंपनी मानी जाती है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंडर वैल्यू है तो वो जरूर आगे बढ़ेगी, या ओवर वैल्यूड है तो वो नीचे गिरेगी, ठीक है। ऐसा कोई भी रूल मार्केट में नहीं चलता, ठीक है। हाँ, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि अंडर वैल्यू है तो आने वाले लॉन्ग टर्म में, आने वाले 2 से 3-4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ओवर वैल्यू है तो हाँ भाई, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं आपको नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारे हिसाब से पी जो है वो थोड़ा सा हाई है, ठीक है। अगर मैं इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा कंपेयर करके देखूं तो इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है, देखो एक बार। तो इंडस्ट्री का पी जो है भाई, ये मीडियन है उसका 321 है ना। तो अगर इंडस्ट्री का पी देखो, सॉरी ये तो सेम पी है ना, 43.75 है, ये देखो है ना। ये है आपका पी इंडस्ट्री का। और हमारे ग्रीन प्लाई का पी क्या चल रहा है सर, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का पी है 48.56। तो मतलब ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इंडस्ट्री के पी से हिसाब से देखूँ तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो इसका 93 होता, ठीक है, तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये चीज़ों के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के पी के हिसाब से ये सही है। अगर इसके खुद के पी से हिसाब से देखूँ तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिख रहा है, ओके। ये हमें क्लियर, हमें अभी अंदाजा लगता है इससे। उसके बाद देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर मैं पिछले 4-5 साल के रिजल्ट देखूँ तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है सर, 156% था। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, फिर हम बढ़ गए, ठीक है, 150। अब हम यहाँ पे हम सेम से रहे
उसके बाद अगेन बढ़े और फिर अगेन बढ़े। तो मतलब लास्ट 3 ईयर से अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट 3 ईयर से अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहे हैं 148, 185, 212, ठीक है, बढ़िया चल रहा है प्रॉफिट। अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ तो नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो 91, 70। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रॉफिट जो है कम हुआ है, नेट प्रॉफिट जो है कम हुआ है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा था लेकिन कहीं खर्चे वर्चे कर दिए इन्होंने, दिस इज द रीजन कि नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, 91 से 70 हुआ, लेकिन अब जो है 70 से 102 दिख रहा है। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, कंपनी यहाँ से प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखो, ठीक है। बैलेंस शीट वगैरह हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, हमें देखना है एफएस की होल्डिंग कैसी है, ईयर वाइज क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो ईयर वाइज अगर मैं देखूँ 2023 में 2.16 थी, जो बढ़कर अचानक से 4.13 हो गई, और ये 2024 में बढ़कर कहाँ हो गई सर, 4.91। तो ये भैया लगातार बढ़ रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। डीएस की होल्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो डीएस की होल्डिंग क्या हो रहा है सर, डीएस की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम हुई, और उसके बाद इस वाले क्वार्टर में हल्का, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बढ़ाई, हल्की सी 0.2%, ठीक है। तो ठीक है, मतलब यहाँ से डीएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रोमोटर्स देखूँ तो प्रोमोटर्स जो हैं वही बने हुए हैं 52% पे। अगर प्रोमोटर्स जो हैं खरीद रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव है, प्रोमोटर अगर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है उस स्टॉक को लेके। तो इन चीज़ों को हमें एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। अब आते हैं सर इसका, हम लोग देखते हैं वीकली जो एनालिसिस है वो कैसा है। तो वीकली एनालिसिस अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक प्यारा सा क्या बनना है आपके सामने, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनना दिख रहा है, बिल्कुल प्यारा सा, कहीं भी क्लियर होना चाहिए। एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है कंपनी के अंदर। ये फर्स्ट मतलब जो लुक हो रहा है हमारा, तो ये फर्स्ट लुक पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट लुक है इसके ऊपर। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपना प्यारा सा यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है कप पैटर्न का, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा, तो ये कप पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पे देखो लगभग 2018 का ब्रेकआउट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब इसने जाके ब्रेकआउट दिया है लगभग कितना, 2018, तो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का ब्रेकआउट है ये, ठीक है सर, 6 ईयर का ब्रेकआउट है, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पर्सन ट्रेड लेगा तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ले, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ एक प्रॉपर लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इंसान ट्रेड लेता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से यहाँ शूटअप हुआ है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना है इस एरिया पे, है ना, इस एरिया पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बेस बनता हुआ नजर आया, उसके बाद एकदम से शूटअप हुआ है ना। अब यहाँ से शूटअप होने का मतलब क्या है, क्या हमें वापस अगर आता है तो किस एरिया पे आ सकता है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, अगर ये वापस आता है तो अपने इस एरिया पे आएगा जो 320 का लेवल है, 320 के लेवल पे एक बार क्या बोलते हैं रिटेस्ट करता है, उसके बाद ये अगेन ऊपर की साइड जाता है, तो एक बहुत बड़ा मूव हम इसमें आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ से अगर टारगेट देखा जाए तो एक बड़ा टारगेट, इस टाइप का जब आपका ये जो कप पैटर्न होता है ना, इसका ब्रेकआउट होता है इस टाइप का, तो इसमें एक बड़ा जो है मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर पाते हैं, इसका बिल्कुल आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है सर, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारी भाई ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री है, इसको एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो आपको सामने वॉल्यूम देखो अच्छा हो रहा है, देखो आपके सामने वॉल्यूम जो है एकदम अच्छे से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और एक अच्छा टाइम फ्रेम इसने अपने इस नीचे बताया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस को तोड़ने में बहुत टाइम फ्रेम जो है इसने जो है अपना टाइम जो है बताया। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, एकदम से शूटअप हुआ है, ठीक है, तो कभी भी हमें आंख बंद करके इस लेवल पर ट्रेड नहीं करना, वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट। अगर एक बार रीटेस्ट होगा तभी हम उसके अंदर जो है अपना दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर, या तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने तरीका बताऊँ, तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप 25% अपनी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। उधर क्या होगा, लॉस होगा तो बहुत ही छोटा होगा, बिकॉज आपने सिर्फ 25% क्वांटिटी यूज करी है। 75% क्वांटिटी क्या है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसको आप रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा मैं यूज करता हूँ, उससे क्या है कि क्या होगा, अगर मान के चलो यहाँ से भागता चला गया, एकदम से शूटअप हो गया, तो आपको 25% में बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को एक साथ मिक्स करके चलानी होती है। तो ये बिल्कुल अच्छा टाइम फ्रेम बना हुआ है, कहीं भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वॉल्यूम जो है राइज हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड। पी रेशो हल्का सा ओवर वैल्यू है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ऐसा कुछ खास अब इसके आगे मुझे नजर नहीं आ रहा कि यार मैं देखूँ आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर बनना है। तो देखो यहाँ पे ठीक है सब कुछ, एक तरह से यहाँ पे एक मैं आपको दिखाऊं तो एक डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। ये देखो एक डबल टॉप बनने की आशंका है, इस डबल टॉप बनता है तो मार्केट इस जगह पे आके एक बार सपोर्ट लेगी, ठीक है। और ये इस जगह पे सपोर्ट देता है तो हमारे लिए अच्छा ही है,
ठीक है, वो हमें एक तरह से बताएगा कि हाँ यहाँ पर हम एक रीटेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक डबल टॉप बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक RSI का डाइवर्जेंस भी हो। तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस है। देखो स्टॉक का एनालिसिस ना हर तरीके से करना पड़ता है, जहाँ पे हम डेली देखेंगे, वीकली देखेंगे और मंथली भी देखेंगे, ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एकदम हमें क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। मैंने आपको देखा छोटा टाइम फ्रेम पर हल्का सा नेगेटिव बन रहा है, बिल्कुल हल्का सा नेगेटिव है, ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि मार्केट यहाँ से फॉल होने वाला है, बिल्कुल नहीं। तो ग्रीनप्लाई इंडस्ट्री सही स्टॉक है, अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, नज़र बना के चलना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ओके, अब आते हैं सर दूसरे स्टॉक कौन सा है आपका। यहाँ पे मैं दूसरा स्टॉक लेके आऊँ तो वो है ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी, बढ़िया कंपनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो क्या हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। ये देखो मैंने आपके साथ डेली का टाइम फ्रेम याद होगा, जिसको भी ये मैं शेयर किया हुआ है आपके साथ में। देखो ये आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिन लोगों को याद है अच्छी बात है। तो भाई ये रहा आपके सामने, ये मैंने आपके साथ में ये 23 जून को, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 23 जून आई थिंक 1.5 महीना भी हुआ है ना, 23 जून को मैंने शेयर किया था आपके सामने मेरे टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता इसका, लेकिन भाई इसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज बहुत ही सही प्राइस पे, जिसे बोलते हैं फ्री, ठीक है, उसमें मिलती है, आपको कोई पैसा नहीं लेना पड़ता, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से ज्वाइन करना और कहीं से ज्वाइन मत करना। मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1600 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट हुआ है, वहीं से देखो कितना प्यारा शूटअप हुआ है स्टॉक के अंदर, देख लो भाई ये एरिया था और अच्छा खासा लेवल पर जाके खड़ा हो गया उसके बाद, ठीक है। ल्यूपिन देखो कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया और देखो ये कितनी प्यारी रेंज थी। इससे ज़्यादा सिंपल सेटअप क्या हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल सेटअप कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सही में सीरियस हो प्राइस एक्शन के लिए, मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, जहां पे मैं 7 कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप्स जो है आपको सिखाता हूं, पूरा कंप्लीट 7 कंफर्मेशन होती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सर, अब इसके अंदर राइट नाउ क्या बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। इसको एक बार हम देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, और यहां से देखो इसको मैं अब हटा रहा हूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ से, तो इसको यहाँ से हटाना थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखो वॉल्यूम हल्के से डाउन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इतना कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे देखो ये ऑल टाइम हाई पे जाके खड़ा हो रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे जाके अपना एक जो है डबल बॉटम इसने बनाया था, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ल्यूपिन मैंने आपके साथ इधर भी शेयर किया था, जिसको भी याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद है जाके आप मेरे टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और ये देखो एक प्रॉपर वे में यहाँ पे ही क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है। एक बार इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिखा दूँ कंपनी कैसी है, तो भाई अच्छी कंपनी है, सबने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। मार्केट कैप 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2100 के आसपास चल रही है, हाई इसका 2130 का है, लो 1061 का है। आपका ROE जो है 14.1% के आसपास है, और अगर मैं देखूं इसका P वो है 42.6। यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा P के बारे में, तो अभी देख लेते हैं P का कंपैरिजन करके तो क्या हो रहा है। P देखूं यहाँ पे लगभग, तो इधर से देखो क्लियर नहीं हो रही पिक्चर, मैं नीचे इंडस्ट्री के PE में देख लेता हूँ। तो इंडस्ट्री का PE जो है उसका मीडियन है 33.97 और हमारे ल्यूपिन का 42, तो ये हल्का सा जो है वो आपका इस बोलते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा है 42.57। अगर मैं और नॉर्मल और फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी, इन सबसे इसका ज़्यादा है। औरबिंदो फार्मा, सिर्फ मैनकाइंड फार्मा से इसका पी कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। तो ल्यूपिन के अंदर पी रेशो के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिसको नहीं क्लियर अच्छी बात है भाई, दोबारा देखो, मैं आपको लगातार सिखाऊंगा, लगातार दिखाऊंगा और क्लियर करता रहूंगा, ठीक है सर, टेंशन मत लो, आपके साथ ही रहूंगा, बस आपका काम है कि आप इसके साथ जुड़े रहो। अब आप देखो इसका प्रॉफिट 2021 से देखो क्या हो रहा है, 2,500 करोड़ के आसपास का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कम होके 219 रह गया, ठीक है। ये कोविड की वजह से शायद कम हुआ, लेकिन कोविड की वजह से कम क्यों होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है वैसे तो, अब देखते हैं। उसके बाद अचानक से बढ़ा 1700 करोड़। यहाँ पे देखो 2023 से 24 में ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट जो है डबल से ज्यादा हो गया। दिस इज द पावर, यहाँ पे देखो प्रॉफिट डबल हुआ है, दिस इज द रीजन प्राइस जो है एकदम से भागी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एकदम डबल हो गया। जब यहाँ पे नंबर्स आते हैं ना, उस नंबर्स को आपको हमेशा देखते चलना है। ये नंबर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर थे, उसके बाद भी प्रॉफिट जो है आज की डेट में भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ, ये देखो यहाँ पे लॉस में थी कंपनी, ठीक है, लॉस से गई पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद देखो पॉजिटिव के बाद और तगड़ा प्रॉफिट, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया एक तरह से, ये 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ये भी अच्छा नंबर आ रहा है। तो ये जो ल्यूपिन है भाई, ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू स्टॉक था, अच्छा खासा टूटा हुआ था, नेगेटिव चला गया था कंपनी, उसके बाद इसके अंदर एक टर्न अराउंड दिखा है। इस टाइप की चीजें ना आपको दिमाग में रखनी है।
अगर हम आगे एनालिसिस करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस करवाऊंगा जो माइनस में चल रही हैं या बहुत छोटे से प्रॉफिट में चल रही है, एकदम से बूम करने की संभावना है। लगातार जोड़े रहना, आपको मजा जरूर आएगा। ठीक है सर। उसके बाद एफआईएस और डीएस की होल्डिंग देख लेते हैं कैसी बनी हुई है। तो एफआईएस डीएस की होल्डिंग देखो उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, मैं ईयरली देख लेता हूँ। तो ईयरली में देखो क्या हो रहा है सर, इसकी एफआईएस की होल्डिंग 17% थी, यहाँ पे 14% हो गई, इन्होंने हल्का सा घटा दिया। ठीक है सर। 2023 में इन्होंने और घटा दिया। ठीक है सर। 13% रह गया, लेकिन 2023 से 24 में जब प्रॉफिट बढ़ा, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया 18.29%। तुरंत अपना जो है जिसे बोलते हैं ना कि अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हुए नजर आए, फिर तुरंत अपना 19%। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स खराब हुए, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स जो है वो कम की थी। ठीक है। और इधर क्या नंबर्स अच्छे हो गए, आराम से अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा दी। अब आप डीएस को देखोगे तो डीएस कॉन्स्टेंट ही रहे हैं लगभग। ठीक है। हल्का हल्के से बढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर्स भी अपने कांस्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो सही है। मतलब कंपनी बढ़िया कंपनी है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आते हैं ल्यूपिन का एनालिसिस करूं मैं आपके सामने, तो बहुत प्यारा यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे भी आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तगड़ा वाला ब्रेकआउट जो है देने की संभावना है इसकी। यहाँ देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, अब जाके अगेन अपनी रेजिस्टेंस पे जाके टकरा रहा है। यहाँ बेस है। ठीक है। इस बेस से शूटअप हुआ है, मान के चलो ये भी एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है तो एक अच्छा हमें इसके अंदर ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा। आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो, रीटेस्ट होता है उसके बाद एक फ्रेश मूव के लिए हम जा सकते हैं और एक बड़ा मूव इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ल्यूपिन के अंदर। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं पहले, सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है ये देखो। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है इसका। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा वॉल्यूम ठीक नजर आ रहा है और हम अच्छे खासे, देखो ये बेस बना हुआ है, कौन सा एरिया है सर ये देखो ये बेस बना है, उस बेस से हम शूटअप हुए हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखो, बेस बना के ये, और ये बेस मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है। ये बेस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वही डेली टाइम फ्रेम का बेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जब हम पिक्चर पूरी देखते हैं ना, मंथली से वीकली आए और वीकली से डेली आए, पूरी पिक्चर हमें क्लियर होती है, भाई ये बेस बना क्यों था, शूटअप हुआ क्यों है। अब एक पिक्चर जो है आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है। ये चीज है। अब आप देखते हो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर वो बेस जो है आपको नजर आने लगेगा जिसकी बात कर रहा था। ये देखो ये रहा वो डेली, सॉरी ये रहा वो बेस। ठीक है। ये बेस है, ये बेस था वो। ठीक है। और इस बेस से क्या है, हमने क्या करा, सीधा ब्रेकआउट दिया और शूटअप हो गए। अब क्या है, यहाँ पे हम एक बार को और शूटअप ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और शूटअप जा सकते हैं और फिर जो है हम रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। वहां पे हमेशा अपना दिमाग जो है बना के रखना है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो कैसी लगी, मैं डेली आपके साथ 2 या 3, मैं आगे 3 स्टॉक लेके आया था, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, जैसे तो रीजन में आपके साथ 2 स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। डेली आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करे करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन फोकस यहाँ पे आपको लर्निंग में करना है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।